मेरा दोस्त। अबे दोस्त है या दुश्मन? भाई मेरे, मैं एक तुझे सच बात बता रहा हूं। अगर आपको कभी भी ना लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो किसी जानवर को बताना बहुत जरूरी है। आप अपने जानवर जैसे ना दोस्त को मत बताना, किसी जानवर को जरूर बता देना, क्योंकि ये जो तुम्हारे दोस्त है ना, ये कुछ कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाएंगे कि तुम्हें लगेगा यार ये प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन में ही प्रॉब्लम है। ये मेरी बहुत ही दुख भरी कहानी है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ। एक बार क्या हुआ, हम और मेरे दो महान दोस्त, हम लोग थोड़ा स्कूल में थे और कुछ मन हुआ हम लोग का, तो हम लोग थोड़ा बाहर निकले। हमने कहा चल तू भी चल, उसने कहा हाँ चल चल चलते, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा था ना कि मेरा कुछ कांड हो रखा था। वो नॉर्मली जो कांड होता है ना, वो सब कांड हो रखा था, कोई बड़ा इशू नहीं था, मेरा नॉर्मल इशू था। और मुझे क्या है कि ठीक है भाई, जो इशू है उसे देख लेंगे, दोस्त है समझ लेंगे। अब 7 क्लास के लड़कों से थोड़ा फाइट वाइट हो गया था। मैं अपने दोस्तों को लेके गया कि चलो ये सब है, हैंडल हो जाएगा, अगर आएगा मुझे पीटने मारने तो। वैसे तो मैं भी मार दूंगा या फिर मार खा दूंगा, मार दूंगा। तो मैंने सोचा अगर ये दो महान मेरे साथ रहेंगे तो थोड़ा सा मेरा तो ये एज पड़ेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा आया है। ये दोनों उसे देखते ही भाग गए। वो साला 7 क्लास का बच्चा हट्टा कट्टा, ये दोनों उसे देखते ही भाग गए कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे नहीं लड़ूंगा। उसके बाद मेरी हालत हुई। उसके बाद मैं क्लास में आया, बोला कि भाई तूने बोला था कि चलेगा, तूने बोला। उससे बोला अभी देखो भाई, जो हो गया सो तो हो गया। मैं तुझे एक ऐसा सॉल्यूशन बताता हूँ जिससे तुझे ये मारपीट भी खत्म हो जाएगा और जो तेरा कांड है वो भी बचा रहेगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, कांड मुझे बचाना भी नहीं है, तू कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता जिससे दोनों दूर हो जाए। उसने बोला कि हमें कुछ सोचने दे थोड़ा देर। मैंने कहा चल तू सोच ले थोड़ा, मैं तब तक बैठ के निपटा लूँ कुछ अपना काम। मैं थोड़ा अपना काम वाम कर रहा था। वो लोग करीबन 10 मिनट सोचने के बाद मुझे एक लंबा सा जवाब देते हैं। वो लोग मुझे बताते हैं कि इसे स्कूल से बाहर निकल ले, साइकिल पे बैठा के खींच के मारेंगे। मैंने कहा तू स्कूल में उसे देख के भाग गया था। उसने कहा स्कूल में तो टीचर थे, बाहर बाहर कहाँ जाएगा, बाहर हम लोग उसे देख लेंगे। यार मैंने भी सोचा कि हाँ स्कूल में तो टीचर वगैरह थे, ये लोग भी डर गए होंगे बेचारे, बाहर में इसे कौन बचा लेगा, बाहर में देखते हैं क्या होता है। कसम से बता रहा हूँ अगर ये लोग मेरे दोस्त नहीं होते मैं इन लोगों को उस समय गोली मार देता। ये लोग बाहर गए और बाहर पता है इन लोगों को साइकिल चलाना ही नहीं आता है। अब जिसे हम लोग को मारना था वो किसी और साइकिल पे बैठ के भागने लगा। और इन दोनों को तो साइकिल चलाना आता ही नहीं है, ये पीछे बैठा है, इसको बैठना भी नहीं आता है। मैं सोच रहा हूँ कर्म करने जा रहा था, कांड हो गया। बेचारा नाली में गिर गया मेरा दोस्त, क्योंकि उसे साइकिल पे बैठना भी नहीं आ रहा था। अब जिसके ऐसे ऐसे दोस्त होंगे उसका हालत क्या होगा, मतलब वो दोस्त है या दुश्मन मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो मारपीट खत्म करते हैं, नहीं होगा सबसे पहले इसे हम लोग साइकिल चलाना सिखाएंगे। होती है दूसरी दिन, दूसरा दोस्त इसे साइकिल चलाने के लिए सिखाने के लिए खूब एक्साइटेड था। हम लोग मिलते हैं एक खुला सा ग्राउंड में, वहां पे हम लोग बोलते हैं कि चल यहाँ पे तू साइकिल चलाना सीख। फिर एक दोस्त बोलता है कि मैं इसे सिखाता हूँ साइकिल चलाना। हमने बोला हाँ ठीक है सिखाओ। जिसे सीखना था वो बोलता है यार तुम लोग मुझे ग्राउंड में सिखाओगे तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मैं चलाना सीख भी जाऊंगा। मैं अगर रोड पे जाके चलाऊं तो वहां पे मैं ज्यादा बेटर तरीके से चला सकता हूँ। हमने भी सोचा यार बात तो है, अगर इसे ग्राउंड में सिखाएंगे तो गिरेगा भी तो इसका बेइज्जती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। अगर इसे हम लोग रोड पे सिखाया अगर ये गिरा तो इसकी खूब बेइज्जती होगी, क्योंकि मुझे लेना था इन दोनों से बदला। तो मैंने सोचा ये प्लान ठीक है, इसे क्या करते हैं रोड पे लेके जाते हैं। हुआ यही, हम लोग उसे रोड पे ले जाने के लिए उतावले हो गए। उसे मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उसे रोड पे साइकिल चलाना सिखाऊं तो बहुत मार खाने वाला हूँ मैं। हम उसे बहुत ही अच्छी तरीके से साइकिल चलाना सिखा रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब इतना अच्छा तरीके से कि इतनी सी भी कोई गलती नहीं हो सकती। वो साइकिल चलाया आके, और क्या ना कि मुझे पता नहीं क्या चुल मची, मैं उसके पीछे बैठा। मैंने बोला भाई तू चल चला, मैं तेरे पीछे बैठता हूँ। उसने कहा हाँ ठीक है चलो। मैंने कहा हाँ चलो। वो चलाते चलाते एक ना रोड साइड एरिया था और थोड़ा सा इधर गांव टाइप का था, तो एक ना बूढ़ी आंटी बैठ के और कुछ पत्ते काट रही थी। वो पता नहीं क्या हुआ, रोड पे चलाते चलाते वो उधर घुसा दिया, और उधर घुसाया ही नहीं, सीधे जाकर उस बूढ़ी आंटी को ठोक दिया। उसने लिटरली ठोक दिया। आदमी किसी को ठोकेगा तो जिसने ठोका वो मार खाएगा,
लेकिन नहीं, उस आंटी को तो देखो, वो मुझे पीट रही है क्योंकि मैंने पीछे बैठाया था उसे। मैं वहां से रोते रोते भाग रहा है, वो आंटी हमें गालियां दे रही है, मार रही है, और वो वहां पे बैठ के हंस रहा है यार। उसे कुछ नहीं कर रही है और मुझे मार पड़ रहा है। मतलब वो लिटरली वहां पे बैठ के हंस रहा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं यार। कर्म करने जा रहा हूँ, बार बार मेरे साथ ही कांड हो जा रहा है। उस दिन के बाद से ना मैंने उसे साइकिल चलाना सिखाया और ना ही उसे किसी भी मारपीट में इन्वॉल्व किया। यार मुझे समझ नहीं आता कि ये दोस्त है या सच में किसी दुश्मन से कम नहीं है यार।